लीजिए आप। वाह महाराज जी, हम लोग आए हैं आपके मठिया का दर्शन करने। ये छपरा का सिमरिया का ये पहाड़ी बाबा का मठिया है। सुने हैं इस मंदिर का मूर्ति चोरी हो गया है? तो इसका कोई उपाय है? अभी पता नहीं चला मूर्ति कहाँ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार हम एसपी महोदय से भी मिले, थाना में भी मिले। पहला दिन तो थाना वाले बहुत सहयोग किए, सब लेकर के ले गए। दिन भर यहीं थे। पटना से भी लोग आए थे, कुत्ता लेकर के भी आए थे, फिंगर वाले भी आए, बहुत सहयोग किए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर इसके बारे में जानकारी आपने एसपी महोदय से, डीएम महोदय से कुछ नहीं लिया कि अभी तक हमारे मठिया की मूर्ति का क्या हुआ? वो कहे कि हम टीम बना दिए हैं, खोज चल रही है, लेकिन अभी मिली नहीं। मिला नहीं है मूर्ति नहीं। अच्छा, तो आप बताइए कि आप तो बहुत पुराने संत थे, कितने दिनों से आप इस संत समागम में आए हैं? हम 62 में यहाँ शिष्य हुए थे। 62 है, 1962 से हैं। 1962 से। हाँ, आपका तो परिवार वगैरह नहीं होगा? 63 वर्ष हो गए हमको। आपका तो परिवार है कि नहीं है? नहीं हुआ था, लेकिन हमने छोड़ दिया। कुछ नहीं, बाल बच्चा कुछ नहीं है। वो लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपको जाना पड़ता है? नहीं, वो लोग अलग रहते हैं। अलग रहते हैं। तो हम जो है, जब शिष्य हुए तो महाराज जी हमको पढ़ने के लिए भेज दिए बनारस। तो बनारस पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ से पहले आचार्य किए, फिर एमए किए, पीएचडी किए, डीलिट किए। इसके बाद केंद्रीय गवर्नमेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय में विज्ञापन निकला, तो महाराज जी कहे भर दीजिए। तो इसे भर दिए, नौकरी करने की इच्छा नहीं थी, भर दिए। मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में जो है उस समय में इंटरव्यू हुआ, तो व्याख्याता में हमारा चयन हो गया। फिर बाद में रीडर हुए, प्रोफेसर हुए। 44 वर्षों तक हमने अध्यापन किया। वाइस चांसलर के लिए भी आया, स्मृति ईरानी का पत्र आया था, हमने छोड़ दिया क्योंकि स्थान खत्म हो रहा था। जी, स्थान को बचाने की दृष्टि से यहाँ आए। हमको पेंशन मिलती है, यहाँ सब नाश किया हुआ है पहले से लोग। अपने पेंशन से हम स्थान को चलाते हैं और सारा काम अपने पेंशन से ही हम करते हैं। यहाँ पर जो साधु संत आते हैं उन सब का भी जो है जवाब नहीं होता है कि आप जाइए, और जितने भी आ जाएं और जब तक रहें तब तक रहते हैं, सेवा होती है। रसोई पानी अपने बनाते हैं, पूजा पाठ भी अपने से करते हैं। यहाँ का सर सफाई वगैरह सारा काम धंधा सब अपने से करते हैं जी। परेशानी में ये है, एक विष्णुदत्त पांडे और उसके पिता का नाम है शंकर पांडे, और उस पुत्र किसी और का बना हुआ है। उस शिष्य पहले हमारा हुआ, हाँ, 2006 में। बाद में रामानंद दास के नाम से कुछ ज़मीन थी उकरी, जहानाबाद उकरी में। उस ज़मीन अपने नाम कराने के लिए उनका शिष्य कागजों में बन गया। उनकी जो भी ज़मीन थी वो सब ये कर लिया। यहाँ भी कुछ ज़मीन थी, 1.5 बीघा ज़मीन उधर है जो लाइन में पड़ी है, उसमें लगभग 56 लाख रुपया मिलने वाला है। उसके लिए प्रयासरत है कि हमको मिल जाए, अब मिल जाएगा तो लेकर घर चला जाएगा। ठीक है महाराज जी, हम पूछना चाहते हैं इस कलयुग में कोई ऐसा मूल मंत्र बताए हैं हम सब सनातनियों को या और भी किसी धर्म मजहब वाले को, कि जिससे उस मंत्र से उन लोगों का अच्छा से अच्छा विपद कष्ट नाश हो जाए और भगवान का हमेशा वो बंधन करते रहे। तो ये कहता है कि कलयुग में बहुत बड़ा कोई तपस्या नहीं कर सकता है। शारीरिक क्षमता कमज़ोर होती है जी, आयु कमज़ोर होती है जी। सतयुग में आयु 10,000 से लेकर के 1 लाख वर्ष की थी जी। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु थी। केवल भगवान राम 11,000 वर्ष तक रहे। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी च रामो राज्यमुपाश्रिता ब्रह्मलोकम प्रयासति।
जी ये शरीर जो है तो अपने लोक को चले गए थे 11,000 वर्षों तक। त्रेता में द्वापर में जो है 1,000 वर्ष की आयु थी। कलयुग में परम आयु 120 वर्ष की है। जी तो इसी के अंतर लोग जो है तो शारीरिक क्षमता है नहीं, तो कलयुग में तो केवल राम ही आधार है। राम ही आधार है। हाँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, जय हो। है ना। ये जो है राम नाम के जप करने से रामो राज उपासिता ब्रह्मलोकम प्रयासति। राम शब्द का उपासना करने से, जप करने से रकारार्थो राम परम ऐश्वर्य निपुण, मकारार्थो जीव परम कैंकर्य निपुण, तयोर्मध्याकार युगल मत संबंध मनयोः। कहते हैं राम शब्द का उच्चारण में र कहने से मुख का द्वार खुल जाता है और अंतःकरण में जितना भी जन्म जन्मांतर का पाप होता है वह सभी निकल जाता है। अब मकार शब्द का प्रयोग होने पर मुख का द्वार बंद हो जाता है। निर्गत जो अंतःकरण के पाप हैं, ओघ है, वे सभी बंद हो जाते हैं, वो नहीं आते हैं फिर निकले हुए। महाराज जी तने ऊपर तक ताकि नहीं था चेहरे लोग उसके ऊपर टाइट होते हैं। इस तरह से जो है, इस तरह से उनका महत्व है कि राम शब्द का उच्चारण करने से, जप करने से मनुष्य का समस्त पाप समाप्त हो जाता है और जन्म जन्मांतर का, यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मा का लिखा हुआ जो जीवों के लिए, प्राणियों के लिए कठिन है, कठिन कष्ट है, वे सभी समाप्त। मेटत कठिन कुंक भाल के, भाल जो है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो में जो लिखा हुआ होता है ब्रह्मा के द्वारा, वो भी राम नाम जप से समाप्त हो जाता है। जय हो महाराज जी। है ना। बहुत हम लोग तो भाग्यशाली है जो आप जैसे पुराण संत का हम लोगों का दर्शन हुआ। बहुत बहुत कृपा है हमारे प्रभु का। और हम चाहेंगे महाराज जी की ठाकुर जी का थोड़ा सा दर्शन करा देंगे का, आपका परमिशन हो तो। जय हो महाराज जी। ठाकुर जी का थोड़ा सा दर्शन करा दे तो हम भी, हमारा भी जीवन सफल हो जाए। ये रहे हमारे ठाकुर जी महाराज। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, लखनऊ लखनलाल की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, वीर हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम।